जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं। पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाए। जर्नलिस्ट बने में ना बड़े भरमबाज बने में ये यूट्यूबर और वो जो मेरे पे बात करते हैं उनके तोते उड़े में उनको रातों को नींद नहीं आ रही। आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। इसमें जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चुपचाप मान जाए वरना मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी, ये बात थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। पाकिस्तान बोर्ड इतना छोटा नहीं है, ये बच्चे से बर्फ का गोला छीनने वाला काम नहीं है कि यू आर लायबल टू बी कैसे बोलते हैं लूज योर रेवेन्यूज, यू आर लायबल टू बी एलिनेटेड एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बातचीत कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे भारतीय मीडिया ने ये कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पे पाकिस्तान अगर नहीं माना तो चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। तो इस उनके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारतीय मीडिया ऐसी चीज़ें इसीलिए कह रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया के तोते उड़ गए हैं कि पीसीबी अपने बयान से या रेड लाइन से पीछे नहीं हट रहा, जबकि पीसीबी पीछे हट चुका है और हाइब्रिड मॉडल पे मान चुका है। और अभी जो डेडलॉक आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पीसीबी ने जो नई डिमांड रखी है वो बीसीसीआई मान नहीं रहा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना महाज जो है वो पहले की तरह खड़ा किया हुआ है और अब तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं। पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हरदर्मी में वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। ये इंडिया में जो जर्नलिस्ट बने में ना बड़े भरमबाज बने में ये यूट्यूबर और वो जो मेरे पे बात करते हैं, तुम लोगों से घटिया गंदा झूठे तरीन आदमी मैंने नहीं देखे। क्योंकि अब इतनी वैल्यू नहीं रही है। बंदा इनसे पूछे कि अगर इतनी वैल्यू नहीं रही है तो आप अपने ब्रॉडकास्टर से तो एक दफा पूछ लें जो सबसे ज्यादा इस वक्त स्टेक होल्डर है। आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर इतना कुछ उनके तोते उड़े में उनको रातों को नींद नहीं आ रही है कि क्या होगा। लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियां होती हैं उसमें। कि फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। इसमें जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चुपचाप मान जाए वरना वो कहते हैं ना कि मक्खन से बाल की तरह निकाल के चैंपियंस ट्रॉफी से फारिग कर देंगे। क्या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकालना इस कदर आसान है? तो इसका जवाब सिंपल है कि अगर मक्खन से बाल की तरह निकालना आसान होता तो अब तक निकल चुका होता। पाकिस्तान वो बाल है जो आंख में घुसा हुआ है और चैन नहीं मिल रहा, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये बात थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। जो शेड्यूल आज से 1.5 महीना पहले आ जाना चाहिए था वो शेड्यूल फंसा हुआ है और वो और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की खिचड़ी अब ऐसी बन चुकी है जो कि ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। कि ब्रॉडकास्टर्स इसमें बहुत मैटर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक इसके दोनों रुख मैं दिखाऊंगा। इसमें ये चीज़ मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत नुकसान होगा अगर पाकिस्तान की टीम
इंडिया के साथ मैच तो खेले वर्ल्ड कप का, मगर भारत के अंदर ना खेले, कि भारतीय टीम जो है वो लाहौर नहीं आ रही है। इस चीज़ का भी नुकसान है, तो दोनों तरफ का ये देखना चाहिए। बाकी भारतीय बोर्ड बड़ा, इसमें कोई शक नहीं, मगर पाकिस्तान बोर्ड इतना छोटा नहीं है। ये बच्चे से बर्फ़ का गोला छीनने वाला काम नहीं है कि 2 मिनट में हो गया, कोई इशू नहीं है। ये जो मक्खन से बाल निकाला जा रहा है, कब तक निकल चुका होता, नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये कि मक्खन में बाल वाला मैटर है नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तानी फैन समझ रहे हैं, जितना भारतीय फैन समझ रहे हैं। और मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है, कि इस मामले में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खुदा ना खास्ता, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, बट खुदा ना खास्ता डिले, पोस्टपोन या कोई और मैटर ना आ जाए इसके अंदर। कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। वो मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट गारंटी होती है कि हर जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी टीम को भेजेगा खेलने के लिए आईसीसी इवेंट। साल के साइकिल में जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं, जो भी उन्होंने और कमाया मतलब अपने इवेंट से, उस 4 साल के जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर क्रिकेट बोर्ड में, वो उस बेस्ड ऑन दैट मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो शेयर मिलता है मतलब आईसीसी इवेंट से, वो बिकॉज दे हैव साइंड द मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट, इसलिए मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि वंस यू साइन द मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट, होता यह है कि अगर आपने किसी वजह से नहीं खेला टूर्नामेंट, यू आर लायबल टू बी कैसे बोलते हैं, लूज योर रेवेन्यूज, यू आर लायबल टू बी एलिनेटेड एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड प्लस यू आर लायबल टू ऑल्सो फेस लॉ सूट्स फ्रॉम नॉट ओनली द आईसीसी, even the broadcaster and also the other member boards on the governing of the executive board. पता नहीं ये होगा क्या चैंपियंस ट्रॉफी का। और इंडिया वालों की एक बात तो पक्का है कि भाई फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, जो भी हो, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ है कि भाई कुछ भी करो, हम इंडिया में आकर नहीं खेलेंगे। कम से कम 2027 तक तो हम इंडिया में कोई टूर्नामेंट, चाहे वो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो, हम इंडिया में नहीं आएंगे, भले हम फाइनल में जाएं या फिर कोई लीग मैचेस हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया को मानना पड़ेगा, मोहसिन नकवी ने सरेंडर कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पे हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, तो मोहसिन नकवी ने जब हाइब्रिड मॉडल मान लिया तभी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो पाकिस्तानी मीडिया, मुझे पता नहीं किस रेड लाइन या किस चीज़ की बात कर रही है कि मोहसिन नकवी या पाकिस्तान अपने कदम से पीछे नहीं हट रहा है, इसीलिए भारतीय मीडिया के तोते उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के तोते उड़ेंगे क्यों, जबकि मोहसिन नकवी ने सरेंडर कर दिया है। अब सरेंडर करने के बाद जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें भारत या बीसीसीआई पीसीबी की किसी भी डिमांड को नहीं मान रहा, और पीसीबी को कह रहा है कि सरेंडर करना है तो नो कंडीशन के साथ सरेंडर करो, वरना तुमको निकाल के फेंक देंगे। यही मामला चल रहा है। पीसीबी ने जो नई डिमांड रखी थी कि आईसीसी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या हाईब्रिड पर हाईब्रिड, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बीसीसीआई मान नहीं रहा, उसकी वजह से डेडलॉक आ रहा है। तो आईसीसी रेवेन्यू पे बीसीसीआई ने बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि आईसीसी रेवेन्यू अगर पाकिस्तान में बढ़ेगा तो किसी का कम होगा, और कोई भी बोर्ड ये मानने को तैयार नहीं है। तो आईसीसी रेवेन्यू पे कोई बातचीत होगी नहीं। और हाईब्रिड पर हाईब्रिड, जिस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान और भारत नहीं आना तो भारत आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बीसीसीआई इस पे मान नहीं रहा, और इसमें ही डेडलॉक हुआ है, और इसीलिए कोई खबर नहीं आ रही, क्योंकि बीसीसीआई ने इस पे बातचीत करने से भी मना कर दिया है, और पीसीबी को कहा है कि ये चीज़ लेनी है तो लो, वरना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के बिना भी हो सकती है। पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, उन्हें लगता है इंडिया और पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर नहीं मानेंगे। ब्रॉडकास्टर मान जाएंगे अगर उन्हें कॉम्पेंसेट किया जाए। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के चक्कर में पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बॉयकॉट या कैंसिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को हॉस्टेज बना के भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो कभी होगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी भी परेशान है, क्योंकि भारत ब्लैकमेल नहीं हो रहा, और भारत ने वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान के बिना भी चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है, और पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने जो कार्ड है उसे ओवर प्ले कर दिया है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के बिना अगर होगी तब भी कामयाबी रहेगी, कि पाकिस्तान जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये टॉप 4 में या टॉप 8 में भी आएंगे, ये मुझे नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।